जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो ज्वालामुखी पर होगा, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस क्लास की पूरी आनंद लेंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक होगा वो होगा ज्वालामुखी। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे वीडियोज़ को देखें, तो आपको एक पॉजिटिविटी के रूप में और एक अच्छे कंसेप्ट के रूप में आपको चीज़ें मिलती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? वॉल्केनो, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। तो ज्वालामुखी होता क्या है? सबसे पहले भूपृष्ठ का यानी क्या होता है? भूपृष्ठ मतलब भूपृष्ठ का या फिर भूपृष्ठ पर, देखिए भूपृष्ठ मतलब क्या होता है? भूमि का ऊपरी सतह। भूमि मतलब क्या? अपना जमीन या समझ रहे हो? भूमि का जो है ऊपरी सतह भूपृष्ठ। तो इसको हम लोग समझेंगे भूपृष्ठ पर वह भूपृष्ठ पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी मतलब जो है कि जिससे होकर हमारा क्या होगा? पृथ्वी का पिघला पदार्थ बाहर निकलता रहे। तो मेरे भाई इन्होंने बोला क्या है कि ज्वालामुखी क्या है? देखिए, एक बातों को हम लोग को देखते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलना है, न कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आ जाना है हम लोगों को। तो करना क्या है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को भी समझना है, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप लोग डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के उस चीज़ों को कमेंट करें, ताकि हम तक वो चीज़ें पहुंच पाए और हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको दें। तो देखिए, इन्होंने कहा है क्या कि भूपृष्ठ पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ज्वालामुखी बोलेंगे। एक डायग्राम जिसे हम लोग देखते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का पर्वत है, चोटी है। क्या है? एक प्रकार का पर्वत है, चोटी है। चोटी क्या होता है? पर्वत क्या होता है? देखिए, पर्वत यानी कि बहुत ऊंचे मात्रा में होता है, और चोटी क्या होता है? निम्न, इसकी ऊंचाई निम्न होती है, मतलब थोड़ा निचले वाले भाग को हम लोग कह सकते हैं। तो भूपृष्ठ जो यानी कि इसका क्या है? ऊपरा ऊपरी जो परत है, उस परत से पृथ्वी में जो पिघला हुआ पदार्थ बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं गर्म होने के कारण, गैस होने के कारण क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। आप ही जैसे रोटी बनाते हैं, हम लोग रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते घर में? तो रोटी जैसे ही बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब तवे पर हम उसको डालते हैं तो क्या होता है? मेनली होता है क्या? फूलने लगता है। क्यों फूलने लगता है? हम आटा गूंथते हैं, आटा में पानी की मात्रा देते हैं, पानी से को आटा गूंथ करके उसको बेल करके और जब तवे पर चढ़ाते हैं तो क्या होता है? फूलने लगता है। क्यों फूलने लगता है? क्योंकि उसके अंदर जो पानी है, यानी कि जो वाष्प के रूप में बना है, वो क्या होगा? थोड़ा भाप के रूप में अपने उस चारों पैक के अंदर जो भाप बनता है, वो भाप की वजह से क्या होता है? फूलने लगता है। और अधिक तेज तक उसको हम गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो रोटी को फाड़ देता है और भाप निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब इसमें जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, वो जब भूपृष्ठ के अंदर गर्म होते जाता है, यानी कि अधिक संख्या में गर्म होता है, तो ये जमीन को चीरते हुए निकल जाता है और कई कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्या होता है? कई कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। कई कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्या होता है कि तीन मतलब बहुत से प्रकार के टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी विस्फोट। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी विस्फोट। नहीं समझे? एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, भूपृष्ठ का जो है कि
सबसे ऊपर वाला लेयर वो क्या होता है, अपने जगह पर शांत होता है। क्या होता है, अपने स्थान पर शांत होता है। तो मेनली होता क्या है इसमें कि जब जिस प्रकार से रोटी को हम लोग करते हैं तो उसी प्रकार ठीक जो होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है वो पृथ्वी अपने गर्म पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी होगा वो गर्म होता है। पृथ्वी क्या होता है, जो निचले तल वाले हिस्से होते हैं मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या अधिक होने पर कारण क्या होता है, उस जमीन का जो होता है लेयर वो गर्म रहता है। गर्म होने के साथ साथ क्या करता है, जो इसके अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको एक क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो गर्म होने के साथ साथ क्या होता है, ये भाप के रूप में उड़ता है। क्या होता है, भाप के रूप में उठता है। तो क्या होता है ना, मेनली इसमें देखेंगे जब उठता है तो क्या होगा, जमीन को फाड़ देगा। जिस प्रकार रोटी अपने जब अधिक भाप बन जाता है और तवे पर सेकते ही रहते हैं तो रोटी फट जाता है। फटता कि नहीं फटता, मतलब फट जाती है। ओकर बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसी मतलब रोटी फट जाने के बाद पूरी भाप निकल जाती है। उसी प्रकार इससे जो गर्म पदार्थ होंगे वो पृथ्वी यानी कि भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को फाड़ करके वो बाहर निकल जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। और यही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम लोग करेंगे क्या, ज्वालामुखी के क्रेटर। यानी कि इस जब मैग्मा निकलती है, यहाँ मैग्मा निकलती है, ये वाले जो इस प्रकार से बन रहा है, कप के आकार का बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, क्रेटर। क्या बोलेंगे इसको, क्रेटर। और यही भाग जब निकल जाती है और ठंडा हो जाती है तो क्या होता है, बहुत से भागों में बट जाता है। तो इस ठंडे वाले भाग को क्या बोलेंगे, सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सिलेंडर। यानी कि होता क्या है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक प्रकार के कप के आकार बनेगा। कप यानी कि, या फिर मान लेते हैं ये जैसे बना, इस वाले स्थान को फाड़ दिया, इस स्थान से निकलने लगा ज्वाला, उष्मा इस स्थान से निकला। तो इस स्थान से निकलने के साथ साथ ये हुआ क्या, इस स्थान से निकलने के साथ साथ ये हुआ क्या कि एक प्रकार का यहाँ कप नुमा बन जाता है, बनता है कि नहीं, कप नुमा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रेटर। और यही पदार्थ जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, अलग अलग होकर के विस्फोट होने के बाद अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, ठंडा हो जाने के बाद क्या होगा, जम जाता है। लावा जो होती है वो ठंडा होने के बाद क्या होता है, जम जाता है। और जमे हुए भाग को हम लोग बोलेंगे सिंडर। क्या बोलेंगे, सिंडर बोलेंगे। क्लियर। तब तक आप लोग एक बार लिख लें, ना तो एक बार अपने आप पढ़ के रिवीजन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि ज्वालामुखी जो है कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी अभी तक विख्यात है। 3 प्रकार के, कौन कौन से, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। मेनली ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। पहला नंबर होता है कौन सा ज्वालामुखी, देखिए 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। मार्कर से लिखना थोड़ा कठिन होता है तो इससे आप लोग घबराए ना। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक नंबर देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि ये क्या होता है, एक्टिव ज्वालामुखी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एक्टिव। एक्टिव वोल्केनो। क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वोल्केनो। दूसरा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद एक्टिव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसके बाद प्रसुप्त। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रोमेंट वोल्केनो, DORMANT
वोल्केनो। और एक तीसरा जो होगा मृत ज्वालामुखी। एक्सीडेंट वोल्केनो। कितने प्रकार के ज्वालामुखी हो गए? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के जैसे ज्वालामुखी हो गए, तो इसको हम लोग करेंगे क्या? हम लोग को इसमें बातें आदि क्या रखनी है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसी को हम लोगों को लेके चलते हुए उसी को लेकर के चलना है। थोड़ी हमें भी कठिनाइयाँ होती है क्योंकि हम भी नए नए हैं आपके साथ, तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे साथ जुड़े ही रहे। वीडियो को अंत तक देखेंगे आप लोग। समझ गए आप लोग? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जो मतलब ज्वालामुखी जो होता है कि, इसको लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग कर लेंगे, 3 पार्टों में बांट देंगे इसको। देखिए, 3 प्रकार से हम लोग बांट लेंगे। एक होता क्या कि इसमें जो ज्वालामुखी जो हमेशा निकलता ही रहे, यानी कि इसमें जो लू मतलब मेग्मा हो जाता है। जैसे मेग्मा एक प्रकार से ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मेग्मा निकलता है। तो मेग्मा होता है क्या मेनली, ये निकलते रहता है, यानी कि इसको हम लू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लू। तो इससे हमेशा जो होगा लू या फिर मेग्मा निकलते रहेगा। क्या होता है? इससे हमेशा लू निकलते रहता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इससे हमेशा लू निकलते, लू या फिर मैग्मा, इसको जो भी हम लोग कर सकते हैं इसको कहेंगे। तो इसमें मुख्यतः बातें क्या होती है, इससे क्या होता है कि लू हमेशा निकलते रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिससे लू निकलना बंद हो गया है लेकिन भविष्य में निकलने की चांस हो। इसमें इसमें लू निकलना इसमें लू निकलना जो है कि मेरे दोस्तों वो बंद हो गया है, लेकिन भविष्य में निकलने की संभावना है। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ये कौन से देश में है, बस इतना ही याद रखना है। क्या करना है? इतना ही याद रखना है। और एक अंतिम जो हमारा है वो कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिससे लू आदि निकलना बंद हो गया है और भविष्य में भी निकलने की कोई संभावना है नहीं है। जिससे क्या हुआ कि लू निकलना बंद हो गया है। मैग्मा भी कर सकते हैं, लू भी कर सकते हैं, या फिर जो भी पृथ्वी से गर्म पदार्थ निकला हो या फिर निकलता है उसी को हम लोग कर सकते हैं। जैसे वो क्या निकलता है, उससे लू निकलता है या फिर मैग्मा निकलता है, चट्टानें बनती है उससे, और एक प्रकार से खनिज पदार्थ के रूप में भी खनिज मिलते हैं इसमें, और इसमें कोई अवशेष नहीं होता, जीवधारियों का कोई अवशेष नहीं होता है। तो इसमें जिससे लू आदि निकलना बंद हो गया और भविष्य में भी निकलने की कोई संभावना है नहीं है।
नहीं है। अब तीनों पॉइंट को एक बार देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो में होता क्या है, मेनली इसको हम लोग बातों को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। इसमें इसका पॉइंट ही ये है कि इससे जो है कि हमेशा लू निकलते ही रहता है, हर टाइम, मतलब रोज इससे लू निकलते रहता है। या फिर 6 महीना के अंतर्गत निकले, 2 महीना के अंतर्गत निकले, 1 महीना के अंतर्गत निकले, लेकिन इसमें लू जो होता है, मेग्मा जो होती है, वो लगातार निकलती रहती है, निरंतर निकलती रहती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, वो क्या होता है कि इसमें कि लू निकलना बंद हो गया है, लेकिन भविष्य में निकलने की पूरी संभावना है, यानी कि वहां निकल सकता है। ये किसको कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जिससे लू आदि निकलना बंद हो गया है, लेकिन भविष्य में भी कोई इसका निकलने की संभावना नहीं है। अब एक एक पॉइंट दे देंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो है यही इंपॉर्टेंट है इनका। तो इसका एग्जाम्पल जैसे एटना, एक है एटना और एक है जो हमारा वो क्या है, स्ट्रोम्बोली। ये याद ही करना पड़ेगा। और दोनों का है इटली में, कहाँ है, इटली में। यानी कि स्ट्रोम्बोली और एटना जो कहाँ है, दोनों इटली में। इससे क्या होता है कि लू आदि निकलते रहता है, इसमें निकलने मतलब 6 महीना में निकलते, लगातार निकले, 2 महीना निकले, लेकिन यहाँ पर निकलते ही रहता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है विसुवियस अफ्यूजियम। यानी कि यहाँ जो 2 देशों में बहती है, यानी कि विसुवियस इटली का है, और विसुवियस जो है वो कहाँ है, इटली में, जो कि ज्वालामुखी एक है वहाँ। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये आप लोगों को भली बात याद रखना होगा। फ्यूजियम में जो है कि जापान में है। यहाँ पर जो 2 ज्वालामुखियाँ है उनको हम लोग इम्पोर्टेंट में लिया है। फर्स्ट वो कौन सा है, विसुवियस जो कि इटली में है, और सेकंड फ्यूजियम जो कि जापान में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कौन होगा, पोपा। तो ये उदाहरण के आधार पर हम लोग देखेंगे। पोपा है एक, और एक जो है वो कौन सा है, पोपा है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक है, और एक है चिम्बारजो। ये जो है म्यांमार में, तंजानिया में है। ये किलिमंजारो जो है कि तंजानिया में है, लेकिन इसको तंजानिया का है, अफ्रीका में। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दे वो आप लोग सटीक मान लेंगे, या फिर तंजानिया होगा या फिर अफ्रीका होगा। तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन के साथ आप सबको चलना है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका में। तो आज हमने ज्वालामुखी की पूरी क्लासेस की। तो मेरे दोस्त, कितने प्रकार के ज्वालामुखी हो गए, 3 प्रकार के। एक तो सक्रिय, एक हो गया प्रस्तुत, और एक मृत ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी, जो भी कर सकते हैं इनको। तो इसमें मुख्यतः बातें क्या हो गई, एक बार और देख लेंगे। हमेशा लू इससे निकलते रहता है, इसमें निकलता नहीं है, लेकिन निकलने की संभावना है। और इसमें निकला था, लेकिन अब मतलब जो है कि नहीं निकला था, और न ही निकलने की संभावना है। यानी कि लू पहले निकला था, लेकिन अब बंद हो गया, और भविष्य में भी कोई निकलने की संभावना ही है। इसमें कौन कौन से 2 उदाहरण के तौर पर लेंगे, एंटेना जो कि इटली में, स्ट्रोम्बोली जो, और ये भी इटली में। बस यही हम लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग का विसुवियस जो कि इटली में है, फ्यूजियम जो कि जापान में स्थित है, किस में है, प्रस्तुत ज्वालामुखी में। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मृत ज्वालामुखी। वो 3 उदाहरण इसमें ले लेंगे, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पोपा जो है कि म्यांमार में है, और किलिमंजारो जो अफ्रीका में, अफ्रीका के साथ साथ तंजानिया में है, तंजानिया का ही क्षेत्र में पाया जाता है ज्वालामुखी, और तंजानिया जो है कि अफ्रीका महादेश में है। तो इसको हम लोग जो ऑप्शन में दिया जाए उसी के साथ हम लोग चलेंगे।
या फिर तांजानिया के साथ चलिए या फिर अफ्रीका के साथ चलिए। और एक चिम्बार्जो जो है कि दक्षिण अमेरिका में है। तो आज ज्वालामुखी की पूरी क्लासेस खत्म हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। इसके लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लासेस जो होगी हमारी उसके अंदर आपसे बातें करते हैं।